मछली पकड़ने के लिए चल दिया। नदी के पास पहुंचकर रामू ने नदी में जाल डाल दिया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। वहां पास में एक और मछुआरा नदी के बीच में जाल डालकर मछली पकड़ रहा था। रामू को देखकर उस मछुआरे ने कहा, रामू काका, किनारे पर बैठकर बड़ी मछली नहीं मिलेगी। उसके लिए तो आपको नदी के बीचों बीच आना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है कोई बड़ी मछली फंस जाए। बेटा, ना तो मेरे पास नाव है और ना ही मेरे शरीर में ताकत जो मैं नदी के बीचों बीच जाकर मछली पकड़ सकूं। मैंने तो अब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। उन्होंने चाहा तो मुझे बड़ी मछली यहीं पर मिल जाएगी। दूसरे मछुआरा रामू की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, फिर बैठे रहिए नदी के किनारे पर, भगवान आपके लिए बड़ा मछली भेज देगा वहीं पर। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन रामू ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और चुपचाप मछली पकड़ता रहा। और काफी देर इंतजार करने के बाद उसने अपने जाल को बाहर खींचा। रामू को जाल काफी भारी लग रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कोई बड़ी मछली फंसी है, लेकिन जैसे ही रामू ने जाल को बाहर निकाला, उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया, क्योंकि जाल में मछली तो क्या एक घोंघा तक नहीं फंसा था, बल्कि जाल में ढेर सारा कचरा जैसे प्लास्टिक की बोतल, टूटे हुए जूते, चप्पल फंसे हुए थे। यह देखकर दूसरा मछुआरा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे रामू काका, आज तो आपके हाथ बहुत बड़ा खजाना लग गया है। इसी तरह अगर आपको रोज खजाना मिलता रहा तो एक दिन जल्द ही आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। रामू ने उसकी बात को अनसुनी कर दिया और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बस मन ही मन बोला, हे भगवान, कैसे लोग बनाए हैं आपने। दुनिया में जो नदी हमें पीने के लिए पानी और खाना देती है, लोग उसमें ही ना जाने क्या क्या गंदगी डाल देता है। उसके बाद रामू ने फिर से जाल डाल दिया और मछली फंसने का इंतजार करने लगा। काफी देर बैठे रहने के बाद रामू